कभी कभी जब जोर से बोलते हैं तो मुझे लगता है पता नहीं मेरे मजाक उड़ा रहे हैं कि हल्ला करते हैं, तो फिर लगता है पता नहीं चेहरे पे तो खुशी लग रही है, तो जरूर खुशी हो रही है। हमारे पिताजी ने बुलाया कि गाना गाने समय लोग ताली बजाते हैं, प्रभु के दासों के सामने ताली बजाना उनको वही बात। अच्छा, वही होता है हमारे। अच्छा, बहुत सही बात। बहुत अच्छा लगता है आपके बीच में मैं आकर, बहुत खुश हूँ कि मुझे पता है कि प्रभु की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। एक चीज़ जो मैं हमेशा बहुत पसंद करता हूँ, प्रभु के भक्त लोग भजन करते हैं। भजन करना सबसे उत्तम बात है। मैंने बार बार कहा है, ये सत्संग है और ये बड़ा अनमोल समय है आपके लिए, मेरे लिए भी। केवल प्रचारक ही नहीं, जो बैठे हैं यहाँ पे, ईश्वर का अनमोल तोहफा है आपके लिए। याद रखना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए इसका जितना भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सत्संग है, सत्संग है, मैंने कहा था ना, सत्य की संगति। सत्संग का मतलब सत्य की संगति। और सत्य कौन है? और जब सत्य का प्रचार होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता, बहुत सी कड़वी कोड़ी भी लगती है, लेकिन कहते हैं सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सच बोलो लेकिन प्यार से बोलो। क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को छोटा करना नहीं, हमारा उद्देश्य होता है आपको प्रभु में मजबूत करना। और आपके उत्साह देख करके मैं भी मजबूत हो जाता हूँ। हाँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खास करके जब भजनों की बात आती है, भजन ऐसा चीज़ है कि मैं तो आई ट्राई टू मेक जॉयफुल नॉइस। जहाँ भी होते हैं एक खुशी का जो है वो शब्द हमारे और आपके मुंह से निकलना चाहिए। भजन मुझे बहुत प्रिय है। कल रात को मैंने कोशिश करी, लेकिन कई बार गला साथ नहीं देता। और मत पूछना कि मेरी उम्र क्या है, लेकिन ये सच है कि अभी तक जो भी है ओरिजिनल है। इसमें गोदरेज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आवाज़ और एक चीज़ जो मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, अपने हाथ के तालियों का इस्तेमाल करो, मुंह का इस्तेमाल करो, बोलने का इस्तेमाल करो। जो कुछ मुझ में है परमेश्वर को धन्यवाद। जो कुछ है। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु तेरा धन्यवाद। आज की सुबह में हमने सहरी तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा बहुतायत से होने पाए। आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, जैसा मैंने कहा, यह अनमोल समय है। बहुत से लोग के पास आज की जो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज, पीपल हैव वेरी एक्सपेंसिव वॉचेस बट दे हैव नो टाइम। लोगों के पास महंगी घड़ियां तो हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। उनके पास बड़े बड़े घर तो हैं, बिग हाउस, पर लोग रहने वाले नहीं है। ये रियलिटी है। बहुत सारा ज्ञान है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके कैसे व्यवहार करना चाहिए आचरण नहीं है। लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि आपको और मुझे प्रभु ने चुन लिया, हमें चुन लिया ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल मैंने एक भजन एक शाम को गाने की कोशिश करी थी, जो पल बीता याद में तेरी। मुझे बहुत प्रिय है वह भजन, और सारे भजन प्रभु के लोगों ने लिखे हैं। बड़े, मैंने एक भजन लिखा था बहुत पहले, तेरा अनोखा प्यार ने मुझको बचा लिया। ये गीत 1989 में मैंने एक रेडियो प्रोग्राम, विश्ववाणी से मेरा एक प्रोग्राम आता था, अनोखा प्यार, और फीवा रेडियो से एक हमारा भोजपुरी में प्रोग्राम आता था, उसका नाम था अनमोल जिंदगी। जिंदगी उर्दू है और जिंदगी भोजपुरी है।
तो वो मैंने करीब 13 साल तक मैंने ब्रॉडकास्ट किया। और जब मैं वहाँ गया तो देखा मसीही लोग जो गीत गाते हैं वो हिंदी के ही, आजकल तो दूसरा चलन हो गया है, अंग्रेजी गानों को हिंदी गाने में तर्जमा करके गाते हैं। मुझे उसमें कोई ज़्यादा खराबी नहीं दिखती, लेकिन लगता है देशी मुर्गी बिलायती बोल। अरे हिंदी गाने हैं तो हिंदी के धुन में गाना। हमारे हिंदी में बहुत सारे अच्छे अच्छे राग हैं, उन पे गीत को बनाइए और गाइए तो अच्छा लगता है। तेरा अनोखा प्यार है, मुझको बचा लिया। तेरा अनोखा प्यार है, मुझको बचा लिया। ज़ख्मे गुनाह ने मेरे तुझको रुला लिया। तेरा अनोखा प्यार है, मुझको बचा लिया। यूं तो हजार आए करने बयां गुनाह की, यूं तो हजार आए करने बयां गुनाह की। चट्टान है बना की, लेकिन तू ही मसीहा, लेकिन तू ही मसीहा। जो कर सका न कोई, तूने करके दिया। जो कर सका न कोई, तूने करके दिखा दिया। सूली उठाई मेरे गुनाहों के वास्ते, सूली उठाई तूने मेरे गुनाहों के वास्ते। अपना लहू बहाया कफारे के वास्ते, कफारे के वास्ते। जो कर सका न कोई, तूने करके दिखा दिया। तेरा अनोखा प्यार है, मुझको बचा लिया। ये 89 में ये सिग्नेचर सॉन्ग मैंने लिखा था, राग कलावती पे आधारित है। और मुझे पसंद आता है जब जो रागों पे आधारित गीत होते हैं। हमारे देश में इतना सुंदर देश आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ हर गाने का एक समय होता है। अब इसको आधी रात में नहीं गाया जा सकता, इस राग को सुबह सुबह गाते हैं। और कुछ राग होते, यमन है, शाम को भी आप गा सकते हैं, दरबारी है, भैरवी है, पहाड़ी है, यमन है। बहुत सारे राग हैं हमारे देश के लिए जो अलग अलग समयों के लिए बनाए गए हैं। बाइबल में भी ऐसे जो समय पे गाया जाता था, और उसका आनंद अलग ही होता है जब हम गाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कल हमने आपको लूका रचित सुसमाचार से आपको हमने पूरा दर्शन कराया था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं सबसे पहला किताब जो मैंने ट्रांसलेशन किया वो था गॉस्पेल ऑफ ल्यूक।
और उसके बाद जो मैंने दूसरी किताब ट्रांसलेशन करी वो था बुक ऑफ एक्ट्स। वो इमीडिएटली मैंने बुक ऑफ एक्ट्स पे का ट्रांसलेशन किया, और क्योंकि एक ही राइटर है दोनों का, लिखने वाला थियोफिलस, जो डॉक्टर रूथ ने लिखा थियोफिलस को, और मैंने काफ़ी देखा कि दोनों का एक ही राइटर है, एक ही उनका करने का ढंग है, खोजबीन करके उन्होंने लिखा। तो आज मैं बुक ऑफ एक्ट्स में नहीं जाऊँगा, आज जो मैं देखूंगा वो है बुक ऑफ गैलेशियंस, पूरे गलतियों की जो पुस्तक है उसमें हम लोग चलेंगे, और पूरे गलतियों की पुस्तक को जल्दी से छानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो एक संभव है, पॉसिबल है प्रभु जी कि हम लोगों को जब प्रभु ने चुना है, बचाया है, तो कई बार हम जैसा मैंने शुरू के दिन आपको कहा था, कल के दिन में, परसों के दिन में मैंने कहा था कि हम अपने जो चुनाव को, अपने आप को जो हमें चुना गया है, डिस्पाइज करते, तुच्छ जानते हैं। कभी भी अपनी बुलाहट को, अपने चुनाव को कम करके नहीं आंकना, क्योंकि आपको चुनने वाला और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। आपको किसने चुना? मनुष्य ने नहीं चुना, मनुष्य ने नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाया है। और जिसने बुलाया है, एक प्रभु के दास C.H. Spurgeon, चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि one who has called you is faithful to keep you। जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपको रखने में भी सक्षम है, विश्वास योग्य है आपकी हिफाजत करने में। तो ये हम लोग याद रखिए, आपको जिसने बुलाया है वो स्वयं उस रास्ते से होकर के गुजरा है। और यीशु मसीह ऐसा कुछ हमसे नहीं अपेक्षा करता, ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहता जो उसने स्वयं नहीं किया। एक फर्क है, दूसरों ने कहा जो कर सका न कोई, तूने कर दिखा दिया। दूसरे कहकर चले गए, यीशु मसीह करके चले गए। ये फर्क है, सोचना है। तो इसलिए निकालिए हमारे साथ बुक ऑफ गैलेशियंस, गलतियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, गलतियों 1 उसका 10 पढ़ लीजिए तो कोई जोर से। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हाँ, अब देखो क्यों आपको किसने बुलाया? यीशु मसीह ने बुलाया, प्रभु ने बुलाया है। और जब प्रभु ने बुलाया है, याद रखिए, जैसे हम इसलिए बुलाया है ताकि हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु को खुश करने के लिए भी, प्रभु को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमारा जीवन है। मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए जीवन नहीं देता। हर वो काम करते हैं, उस काम करने के लिए बुलाए गए, चुने गए, बचाए गए, अपने काम से, व्यवहार से, बोली से, वचन से प्रभु को प्रसन्न करो। इसलिए इफिसियों 5:10 में क्या लिखा है? इफिसियंस 5:10 में, फाइंड आउट व्हाट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड। पता करो कि, मालूम करो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु क्या पसंद है। प्रियो, मैंने बार बार और अपने सारे वचनों में सुना है, प्रभु को पसंद है आज्ञाकारिता, प्रभु के वचन का पालन करना। सुनने वाला ने, प्रभु के वचन को पालन करने वाला। और इसीलिए जो मीटिंग 3 दिन की है, आप देख रहे हैं कोई सेशन में बिरयानी मिल रहा है, कभी आपको पुलाव मिल रहा है, कभी कितना खाना मिल रहा है, अलग अलग टेस्ट मिल रहा है आपको, है ना। तो ये इसलिए मिल रहा है ताकि आपकी रूहानी जीवन, रूहानी रूह तृप्त हो जाए, मजबूत हो जाए। इसलिए क्या लिखा है? हम दूसरों के तारीफ पाने के लिए या दूसरों से प्रसन्न करने के लिए हम जीवन नहीं बिता रहे। हमें अगर तारीफ किसी की चाहिए कि कोई मेरे सेवा को देख करके मुस्कुराए, तो वो होगा यीशु मसीह। सारी दुनिया आपके लिए तालियां बजाए, अगर यीशु ताली ना बजाए तो हमारा आपका सेवा व्यर्थ। गीत गाते, बड़ी पुरानी कहानी है, आप जानते होंगे।
एक बार एक आदमी गीत गा रहा था, कौशल चल रहा था और गीत गा रहा था, और उसने गाया यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। उसने गाया, सब लोगों ने तालियां बजाई, 2 बार 3 बार 4 बार और एक बार लोगों ने कहा बड़ा अच्छा गाते हैं, तालियां बजाओ। और एक बार और गाइए, 3 बार हो गया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जब गाया, फिर जो एंकर था, जो लीड कर रहा था, उसने कहा कि भाई और कोई गाना चाहता है क्या? आप में से इतने लोग हैं। तो एक बूढ़ा बुजुर्ग पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा मैं भी इस गीत को गाना चाहता हूँ, ये गीत गाना चाहता हूँ। आइए गाइए। उन्होंने उसी गीत को गाया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब उन्होंने गीत गाया तो आवाज में बैठी हुई थी, आवाज में उतना बुजुर्ग आदमी थे और कोई धुन उतना बढ़िया नहीं था, तो पर सारे लोग खामोश। उसी गाने को पहले वाले गायक ने गाया तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे और लोग कह रहे थे वंस मोर, फिर एक बार। और जब ये गाया तो कोई तालियां नहीं बजा, कोई नहीं कहा एक बार और गाओ। हाँ, एक चीज हुआ, सारे लोग अपने रुमाल निकाल करके अपने आंसू पोंछ रहे थे, सारे लोग रो रहे थे, गजब माहौल हो गया। पहले वाले गायक को बुलाया और उसको पूछा, भाई क्या फर्क है? आपने वही गाना गाया, उन्होंने भी वही गाना गाया। आपने जब उस गीत को गाया तो सारे लोग ने एक बार और तालियां बजाई, डिमांड किया। जब इन्होंने गाया तो सब रोने लगे, फर्क क्या है? उस आदमी ने कहा, पहले वाले गायक ने, फर्क ये है, मैं गीत को अच्छी तरह जानता हूं और ये चरवाहे को अच्छी तरह जानता हूं। गीत कितना बढ़िया से आप जानते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस चरवाहे को कितना अच्छा जानते हैं। जिसके लिए तुम गा रहे हो उसको कितना अच्छा से जानते हैं। नहीं तो मैंने देखा है लोग क्रूस का बयान ऐसे करते हैं लेकिन क्रूस का अनुभव नहीं है। गुनाहों के बारे में गीत लिखते हैं, क्षमा के बारे में गीत लिखते हैं, लेकिन क्षमा का अनुभव नहीं है। प्रियो, आपका जीवन किसी के मुहताज नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु के मुहताज। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने जीवन का मूल्यांकन करो कि मैं क्या किसी से तारीफ पाने के लिए सेवा कर रहा हूं, किसी और के लिए सेवा कर रहा हूं। मेरी 40 साल की सेवकाई मैंने देखा है और मैं ये नहीं कहूंगा कि कई बार तालियां के लिए लोग नहीं गाते या नहीं बोलते। बम्बई में एक कन्वेंशन चल रहा था पुरंदर स्टेडियम में, करीब 20,000-25,000 लोग थे और मैंने एक गीत गाया और लोगों ने कहा और एक बार। मैंने गाया, दूसरे दिन गाया, तीसरे दिन जब मैंने स्टेज पे मैं गया और लोगों ने कहा वो गीत गाइए, और मैं गाने जा रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा तू अपने लिए गा रहा है, मेरे लिए नहीं गा। ये तालियां तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं रो पड़ा स्टेज के ऊपर और बिना गाए मैं नीचे उतर गया, क्योंकि आई वाज रॉबिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा को मैं चुरा रहा था। मुझे लग रहा था ये सिर्फ मेरे लिए है। प्रियो, आपके जीवन में याद रखना, जो कुछ है वो प्रभु की कृपा से है। जिसने बचाया है, जिसने बुलाया है, वो सारा कुछ उसका हक है और किसी का नहीं। सो डू नॉट लिव फॉर द अप्रूवल ऑफ अदर्स। दूसरों के लिए खुश करने के लिए और दूसरों की तारीफ पाने के लिए दूसरों के लिए मत जीना। आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। दूसरी बात, चैप्टर 2, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने
मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। You are not defined by your past. पुराने जीवन में आप क्या थे, आपका कैसा जीवन था, वो आपकी असलियत आज नहीं है, क्योंकि आप मसीह में एक नई सृष्टि बन गए। आपका मार्ग बदल गया, आपकी सोच बदल गई, आपके जीवन का लक्ष्य बदल गया। पहले में क्या था, मैंने शुरू में कहा था, many people pray, Lord, I'm donkey, I'm fool, I'm nothing, I'm useless, and God says, I know that. मुझे पता है तेरा पास्ट, मुझे पता है, मुझे मत बताओ, लेकिन तू जो आज है वो मैं बताता हूं। The day you accepted my son as your Lord, सेवियर नहीं, उद्धार करता नहीं, क्षमा करने। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। आपको विश्वास नहीं होता? रोमियो 10 उसका 9 पर, रोमियो 10 उसका 9, रोमन्स 10:9, देखिए क्या लिखा हुआ, हाउ वी आर सपोज्ड टू एक्सेप्ट क्राइस्ट, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान, हाँ ध्यान देना, कैसे? प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु जानकर स्वीकार करो, पहले अपने जीवन का प्रभु बनाओ, बाकी उद्धार करना, क्षमा करना, चंगा करना, रोटी देना, हिफाजत करना उसके गुण हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमारे जीवन का प्रभु होना चाहिए। उद्धार करता बना लेते, प्रभु मत बनना, प्रभु मैं अपना रहूंगा, अपने जीवन का मर्जी का मालिक मैं रहूंगा, लेकिन बाकी प्रभु तू कुछ कर लेगा। नहीं, मैं एक जगह शादी दे रहा था, मुझे ये जगह याद है, झारखंड में। तो शादी में मैंने लड़के को पूछा, लड़की का नाम था फूलमणि, तो देखो नाम भी याद आ गया। वो उसको मैंने कहा, बोलो, लड़के को बुलवाते हैं ना, बोलो लड़की से, फूलमणि मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो लड़का बोल रहा है, फूलमणि मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। मैंने कहा नहीं, गलत बोला, फिर से बोलो। 2 बार 3 बार हो गया, मालूम है क्या गलती कर रहा था? वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा। मैं स्वीकार करता हूँ, शॉर्टकट क्यों जाए भाई? कोई भी लड़की तेरे घर नहीं आएगी, रोटी बनाने वाली के रूप में स्वीकार करता हूँ, कपड़ा धोने के लिए स्वीकार करता हूँ, घर सफाई के लिए नहीं, पहले पत्नी बनाओ, बाकी सब काम वो कर देंगे। उसी तरह पति है, पति को पहले पति बनाओ, पति के रूप में स्वीकार करो, बाकी सारा खर्चा, सारा कुछ, आपकी हिफाजत, आपके साड़ी, आपके बाड़ी, आपके गाड़ी सब देंगे। लेकिन खाली मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, रोटी पानी कपड़े देने के लिए स्वीकार करती हूँ, पति कहेगा माफ करना भाई, ना तो मेरे कपड़े की दुकान है ना राशन की दुकान है, पहले मुझे अपना पति बनाओ। यीशु को प्रभु जानकर इनकार करो, अपना प्रभुत्व दे दो अपने जीवन का, बाकी सब कुछ वो करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग प्रभु बनाना नहीं चाहते, वो प्रभु है, उद्धार करता, क्षमा करता, ये सब उसके गुण हैं। जब प्रभु बनेगा ये सब साथ में पैकेज आता है। पहले अपना प्रभु बनाओ। याद करना, ये सारी बातें मूल्यांकन करने के लिए है, क्या सचमुच हमारे जीवन के हर एक हिस्से में वो प्रभु है। देखो कई बार हम सोचते हैं, पास्टर लोग हैं ना, हम लोगों को तो ये सब शिक्षा की आवश्यकता नहीं, हम सोचते हैं पास्टर लोग को सबसे ज्यादा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। 40 साल मैंने सेवा में देखा, जितना हमें और आपको आवश्यकता है मूल्यांकन करने की, क्योंकि जो आपके पास है, लीडर कैन नॉट लीड पीपल बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस। अपने अनुभव से ज्यादा आप सिखा नहीं सकते, लोगों को चला नहीं सकते, यदि खुद आपने प्रेम, पवित्रता, भक्ति, सामर्थ्य, समर्पण का अनुभव नहीं किया
तो अपने भेड़ को भी आप नहीं सिखा पाओ। तो याद रखना, आपका जो वो प्रभु है, सो यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट। पहले क्या थे भूल जाओ, अब तुम राजपथधारी याजकों के समान हो। ये कहानी बताता हूं आपको, सच्ची बात, कहानी नहीं है। मैं बड़ा नया नया विश्वासी था, मुश्किल से 1 महीना हुआ था, और बॉम्बे के पास एक जगह है खंडाला, नाम सुने? जरूर सुना होगा। हंस गया तो मुझे मालूम पड़ गया कि आप क्यों हंस गए। आती क्या खंडाला। तो नया नाम, 1 महीने का बिलीवर था मैं। जुलाई में मैंने प्रभु को पाया, और सितंबर में मीटिंग होती है, और फास्टिंग प्रेयर था 3 दिन का, और मेरे पास्टर थे, पास्टर जोसेफ, और 5-6 लोग और भी लीडर लोग थे, तो सब वहाँ पे फास्टिंग प्रेयर के लिए गए। मैं भी गया, तो मुझे भी ले गए वो लोग, नए थे, लेकिन उन्होंने कहा आप भी चलिए। वहाँ पे गया तो दिन भर तो फास्टिंग करते थे, कुछ नहीं खाते थे। शाम को, कैथलिक सेंटर है, हाउस ऑफ प्रेयर, जीसस एंड मैरी हाउस ऑफ प्रेयर, अभी भी है वो। तो वहाँ पे दिन भर तो वो करते थे, शाम को खाना खाते थे। तो मैं प्लेट लेकर के और लाइन में खड़ा हो गया, और मैं ले रहा था, तभी मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो पैजामा कुर्ता पहने हुए आके खड़े हो गए। तो मैंने कहा आइए ब्रदर आप भी लीजिए। हम लोग ऐसे बोलते, आइए ब्रदर आप भी लीजिए। और उसने कहा मैं ब्रदर नहीं हूँ, मैं फादर हूँ। मुझे समझ नहीं आया, नया आदमी था। तो मैंने कहा कि कितने बच्चे हैं आपके? अभी वो तो थोड़ा अलग तरह से मुझे वो उनको फिर कुछ नहीं बोला। मैं वो मुझे देख के घूर के और खाना लेके मैं अपना प्लेट में जा रहा था, टेबल पे जाके बैठ। तभी मैंने देखा वो फिर उधर आया, मैंने कहा आइए ब्रदर बैठिए। अब जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने आपको बोला मैं ब्रदर नहीं हूँ, मैं फादर हूँ। मैंने सोचा ये आदमी क्यों ऐसा बात करता है। तो हमने कहा कि देखो आपसे मैंने पूछा कि आपके कितने बच्चे, आपने जवाब नहीं दिया। तो बोला मैं प्रिस्ट हूँ। अच्छा 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 अच्छा, वो मैं समझ नहीं पाया। वो प्रिस्ट है। अब देखो वो पेटीकोट पहना होता तो पहचानता, वो तो छोटा पहना नहीं, वो पैजामा कुर्ता लगाना कैसे पहचाना, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा मैं आप प्रिस्ट हो? मैं रॉयल प्रिस्ट हूँ। आप तो सिर्फ याजक हो। और उसके बाद मैंने अपनी बाइबल निकाली, और क्या होता है जब नए नए विश्वासी होते हो ना, तो जोश ज्यादा होता है, जोश कम। अब जोश में मैंने पूरा डोज दे दिया। यूहन्ना 1:12, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया। और पहला पत्रस 2:9, जिन्होंने उसे ग्रहण किया और जो यीशु के पीछे चलते हैं, वो हमें राजपथधारी याजकों के समाज में शामिल करता है। यू आर रॉयल प्रीस्ट, चोजन पीपल, होली नेशन, पीपल बिलोंगिंग टू गॉड। आप तो सिर्फ याजक हो, मैं राजपथधारी दे दिया। 3 दिन में था, जब मौका मिले तो मैं उनको 1 इंजेक्शन लगा देता। 3 दिन के बाद जब मैं आ रहा था तो मेरे पास आए और उन्होंने कहा मैंने बहुत आशीष पाई, मुझे भी आपके जैसा बनना है। मैंने कहा मुझसे मेरे जैसा मत बनना, आप यीशु के समान बनिए, बाइबल पढ़िए, उसके पीछे चलिए। प्रियो, कई बार देखो अनजाने में बातें होती हैं, लेकिन हमें पता है कि हम कौन हैं। यू मस्ट नो योरसेल्फ, यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट। पहले क्या थे उससे मतलब नहीं, आज हम क्या हैं। आप परमेश्वर के दर्शन को चलाने वाले व्यक्ति, आपको चुना गया है ताकि आप परमेश्वर की सेवा को पूरा करें। पहले क्या थे, अब आप प्रभु के उद्देश्य में, प्रभु के दर्शन में, प्रभु के काम में चुने और अलग किए हुए लोग हो। आप साधारण लोग नहीं, साधारण नहीं, असाधारण।
असाधारण काम करने के लिए बुलाया गया। कल आपने डॉक्टर इरिचेवियर से आपने सुना था असाधारण काम पतरस के बारे में। पतरस, आपको पता है, प्रभु ने चुना पतरस को, साधारण को असाधारण बना दिया। एक दिन प्रभु पानी पर चल के चला आ रहा है, पतरस ने देखा, समझ नहीं पाया। यीशु ने कहा, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। प्रभु तू है पानी पर चल रहा है? हाँ मैं हूं, पानी पर चल रहा हूं। मैं असाधारण काम करता हूं क्योंकि मैं असाधारण हूं। पतरस ने कहा, तो प्रभु मुझे भी आदेश दे कि मैं भी पानी पर चलूं। अरे तू कैसे चल सकता है, तू मनुष्य है। लेकिन जब प्रभु का आदेश हो तो उसने कहा, हाँ ठीक है, आ जा चल के। देखो, असाधारण व्यक्ति साधारण व्यक्ति असाधारण काम किया, पतरस भी पानी पर चला। आप जानते हैं आप क्यों बुलाए गए? असाधारण काम करने के लिए। हालेलुया। पतरस पानी पर चला। He was not supposed to walk on the water. मनुष्य के लिए पानी पर चलने के लिए नहीं धरती है, लेकिन यीशु के आदेश पर वो पानी पर चला और यीशु को देखता हुआ चला। जब तक यीशु को देखता रहा, असाधारण काम करता रहा। जैसे उसने आंधी तूफान को देखा, वही हुआ जो होना चाहिए था, डूबने लगा। जब तक आप प्रभु को देखोगे, पानी पर असाधारण काम करोगे, डूबोगे नहीं, लेकिन दाया बाया देखोगे तो डूबोगे। और वो होना ही था, मनुष्य वो केवल यीशु पर देखकर असाधारण काम कर सकता था। यीशु से नजर हटी, दुर्घटना घटी, पानी में डूबा। असाधारण कोई हुआ, साधारण जो होना चाहिए। तब उसने एक अच्छा काम किया, प्रभु बचाओ, प्रभु को बुलाया। कोशा नहीं, काम प्रभु फंसा दिया, मुझे डुबा दिया, बोला पानी पे आओ और मैं डूब गया। कई लोग शिकायत करने लगते हैं जब मुसीबतें आती है जिंदगी में। कोरोना आ गया, कोविड-19 आ गया, अभी ओमिक्रॉन आ गया। either you can become bitter or you can become better. Choice is yours. या तो आप कोसते रहो, प्रभु क्यों ऐसा होने दिया, मेरे परिवार चले गए, मेरे फैमिली, I lost my family, lost my job, I lost my property, I lost everything, I'm nowhere. Or you can say, thank you Lord, thank you Lord, even in this situation I could experience your presence powerfully. और अधिक तेरा उपस्थिति मेरे जीवन में आया। जैसे उसने प्रभु को पुकारा, कुड़कुड़ाया नहीं, प्रभु बचाओ। He was right there, हाथ पकड़ के उसने उठा लिया। और जब प्रभु के हाथ में पतरस का हाथ गया, असाधारण काम फिर से किया उसने। प्रभु ने गोद में नहीं उठाया, वापस पानी पे चल के नाव में आ गया। हालेलुया। जब प्रभु के हाथ में हाथ है, फिर से असाधारण काम उसने किया, पानी पर चला। जब तक आपका हाथ और हमारा हाथ प्रभु के हाथ में है, हम असाधारण काम कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु तेरा हाथ न छोड़ेगा। तेरा दिया जलता रहेगा, तेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, तेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपका हाथ ना छोड़ेगा। तीसरी बात, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 27। मैंने कहा था पूरा गैलेशिया हम लोग हर चैप्टर से एक पद को देखेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। Your work is in Christ.
not your education or your position, nothing else. बिना मसीह के हम शून्य हैं। हमने मसीह को पहन लिया है और अब मैं नहीं, मुझ में केवल यीशु है। हालेलुया। प्रियो याद रखना, there is a song in English, आज हिंदी में भी है, I love it. Let the beauty of Jesus be seen. Let the beauty of Jesus be seen in me. यीशु की शोभा मुझ में दिखाई दे। हिंदी में तभी दिखाई देगा जब रात दिन यीशु को पहनकर घूमो। प्रभु वो वस्त्र हमारे से अलग न होने पाए। हम सुरक्षित तभी हैं। आज सरकार क्या कह रही है? मास्क लगा के रहो हमेशा। मैं आपको कहता हूं, अगर शैतान के तीरों से बचना है, यीशु को पहन के रहो। हालेलुया। विश्वासियों, पास्टरों, सेवकों, हर एक के लिए हम तभी हम मूल्यवान हैं। अगर मुझ में मसीह नहीं तो मेरा कोई मोल नहीं है। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे मोल। हरदम यीशु यीशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। यीशु जब है तभी हम मूल्यवान है। यीशु नहीं तो हमारा कुछ। पहन के रहो, और जब आप पहन लोगे तो चरित्र, स्वभाव सब कुछ दिखाई देगा। मसीह आप में दिखाई देगा, आपके बोली में, आपके व्यवहार में, आपके गुण में, चरित्र में। और तब लोग कहेंगे आपका जीवन ऐसे कैसे हो गया? आप कहेंगे मैंने यीशु को पहन लिया है। याद रखना, हमारा मूल तभी तक है जब तक हम मसीह में हैं। जिस दिन मसीह हमसे अलग हो गया, हम मसीह से दूर हो गए, हमारी कोई कीमत नहीं। गलतियों 4:7 गलातियंस 4। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब क्या है? तू दास नहीं है, अब क्या है? पुत्र है। कल मैंने आपको बोला था, यीशु ने क्या कहा? मैं तुझे दास नहीं कहता, मैं अपना दोस्त कहता हूं। मित्र हो तुम, पुत्र हो तुम। हमें अपना पुत्र बना दिया। बहुत से लोग गाते हैं, She bought a friend we had. यीशु में, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, हिंदी में गाते हैं। लेकिन क्या हमारा चाल चलन, व्यवहार यीशु के दोस्त के समान है? क्या हमारी हंसी, हमारी बोली, हमारे व्यवहार देखकर लोग कहते हैं हाँ एकदम यीशु के जैसा हंसता है, यीशु के जैसा बोलता है, यीशु के जैसा चलता है। और क्रिश्चियन का अर्थ तो वही है, क्रिस्टोस, लाइक क्राइस्ट, नेचर ऑफ क्राइस्ट, क्वालिटी ऑफ क्राइस्ट। गुण मसीह का गुण, मसीह का स्वभाव, मसीह का बोली, मसीह का चाल चलन। अगर ये नहीं है, मैं तुझे दास नहीं कहता, पुत्र हो तुम। और एक कहावत है हमारे यहाँ, बाप पर पुत्र, जात पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बाप का गुण बेटा में आता ही है, और घोड़ा का जो बच्चा होता है, घोड़ा जो होता है छोटा घोड़ा, वो अपने बाप पर ही जाता है, जिस जात का वो होगा, नस्ल। तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, 100% नहीं, कुछ प्रतिशत तो आएगा। आपके अंदर अपने बाप, अपने पिता, अपने प्रभु, कितना गुण उसका है आपके अंदर, मूल्यांकन करना। कितना यीशु का स्वभाव मुझ में है। यू आर नॉट स्लेव, गुलाम नहीं हो, आजाद। हालेलुया। कुछ ही लोग आजाद है, क्योंकि बाकी लोग ने आज समेट कर लिया, नहीं बोलेंगे। मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। हालेलुया। देखो, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। जब तक होता है,
5वां अध्याय, गलातियों का 5 अध्याय, चैप्टर 5 वर्स 25 पढ़िए। गैलेशियंस 5:25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। All those who are led by the Spirit of God are the sons of God. रोमन्स में लिखा 8:14। आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए डोंट बी लेड बाय योर फीलिंग, अपने केवल स्वभाव के अनुसार कैसा आप महसूस करते हैं वैसे मत चलिए। बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, आत्मा के अगुवाई में चलो। बहुत कम लोग हैं, मैंने कल भी इस पर चर्चा करी थी, आत्मा के अगुवाई, आत्मा के अनुसार चलना, यानी प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना। और उसके लिए आवश्यकता है कि नम्रता दीनता से प्रभु की आत्मा के पास समय बिताओ, उसकी भाषा समझनी चाहिए। Unless you understand the language of the Holy Spirit, उसकी आवाज को जब समझ में आया। पुराने दिनों में रेडियो बजता था, अब तो बहुत कम हो गया रेडियो, और उसमें रेडियो में एक फाइन ट्यूनिंग होता था, याद है आपको? उसको आपको विश्वास नहीं होगा, एक जमाना था जब यहाँ रेडियो रखने के लिए उसमें लाइसेंस लेना पड़ता था। आप ऐसे रेडियो नहीं रख सकते थे घर में, पोस्ट ऑफिस में उसका लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता था हर साल। हाँ जी, याद है ना? रेडियो के लिए लाइसेंस लगता था, आज तो क्या टीवी के लिए भी लाइसेंस नहीं। लेकिन उन दिनों रेडियो के लिए लाइसेंस लगता था, और रेडियो को जब ट्यून करते थे तो एक फाइन ट्यूनिंग होता था, उसको घुमाते थे तब बिल्कुल साफ आवाज आता था। हर एक विश्वासियों के लिए जरूरी है फाइन ट्यून करना सीखो, ताकि बहुत से हजारों आवाजों में केवल पवित्र आत्मा की आवाज then only you will be led by the Holy Spirit. You could be led by so many other things. बहुत सारी चीजें हैं जिसके अगुवाई में आप चल सकते हो और चलते भी हैं। बहुत कम है जो आत्मा की अगुवाई में चलते। प्रियो, ये मत कहना, मैं कह रहा हूं 40 साल के बाद भी कई बार अपने दिमाग पे चल देता हूं, और जब गिरता हूं तो कहता हूं प्रभु बोला मेरी आवाज तो सुनी नहीं। You know, sometimes people say, well, I'm a mature Christian, you know. I've been in Christ for many years, forget about your maturity. जब आपके जूते पर आपका किसी और का जूता पैर पड़ जाए ना, सारी स्पिरिचुअलिटी निकल जाती है। Dr. Chaya he was talking about driving. I don't drive because to drive and remain Christian is a very great difficult thing, you know. गाड़ी चलाते हुए और मसीही बने रहना बहुत कठिन काम है। और जो गाड़ी चलाते हुए मसीही हैं वो महान लोग हैं, उनको नमस्कार। क्योंकि जब आप चलाते हैं तो एक बाएं से निकलता है, एक दाएं से निकलता है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। और तब आप हिंदी और गुजराती नहीं संस्कृत बोलते हैं, मुंह से नहीं निकलता तो अंदर से तो निकल ही जाता। समझ गए आप? प्रभु अनुग्रह। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, और मैं धन्यवाद करता हूँ ओला के लिए, फोन करता हूँ ओला आ जाता है। अब कभी प्रभु ने चाहा तो गाड़ी होगी मेरे पास। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गाड़ी चलाना और मसीही बने रहना बहुत कठिन, और अनलेस आपके पास प्रभु का अनुग्रह हो, दायक से हो। कई बार हम लोग कहते हैं नेचर 40 साल पुराना विश्वासी, 1 सेकंड नहीं लगता गिरने में। इस घमंड पे न रहना, इसीलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। 24 घंटे सावधान रहने की आवश्यकता है। जागते रहो, सोते रहो, नहीं जागते रहो। पुराने दिनों में जब मिशनरियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और जब वो ट्रेनिंग लेते थे तो
जहां सोते थे उनके पैर में एक रस्सी बांध के बाहर खिड़की से बाहर लटकते रहता था। और जो उनका सुपरिटेंडेंट था, जो वादा था, और वो जो गुरुकुल का आश्रम का जो गुरु या मुखिया या प्रधान जो भी कहिए, वो आकर के रात में किसी भी समय वो रस्सी को खींच देता था और वो आदमी भर रात उठता था क्योंकि पैर में बंधा हुआ है। और उसका जवाब क्या होना चाहिए था? मैं जाग रहा हूं। हम लोग क्या बोलेंगे? कौन को खींच दिया, सोते को जगा दिया। लेकिन उनका जवाब यही होना चाहिए था, मैं जाग रहा हूं, हम अवेक। इसीलिए रस्सी से खींच चुके। आज हमें रस्सी खींचने वाला कोई नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज तो आती है। वो सब स्वर सुनाई देता, फाइन ट्यून करके रखो, साफ आवाज आएगी। मार्ग यही है, इसी पर चलना। छठा अध्याय 9 पद। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सुना आपने? प्रभु के काम करने से ऊबो मत, थकना मत। जो यहोवा की बात जो होते हैं वो दौड़ते हैं, थकते नहीं हैं, चलते हैं, श्रमित नहीं होते। जब तक आपकी आंखें प्रभु पर लगी है, वहां से टॉनिक मिलता रहेगा। मैंने 40 साल के जीवन में कितने 2-3 बार ही मार खाया, गालियां तो बड़ी सुनी, आज भी सुनता हूं। चिट्ठियां, मेरी शादी हुई, दूसरे दिन एक चिट्ठी घर के अंदर आया, चुपचाप चले जाओ यहां से घर छोड़ के, नहीं तो समझ लो क्या अंजाम होगा। मेरे पत्नी ने चिट्ठी को उठाया और कहा, ये कौन सा लव लेटर है? ये शादी होके हफ्ते भर भी नहीं हुआ, दरवाजे से चिट्ठी आई। भाई हमने कहा यही मेरा टॉनिक है, ABCD टॉनिक यही है, डरना नहीं। यही तो हमें मजबूती प्रदान करता है। प्रियो, मसीह के जीवन में, मसीही जीवन में, सेवकाई के जीवन में थकना नहीं, चलते जाना। जिंदगी के सफर में मुराही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में मुराही, तू कभी भी अकेला नहीं। Don't be weary of doing good things. Praise God for the project Agape Alpha Ministry has so many for good things for the people. लोगों के लिए सोचना, God has called us, और तेरे भले कामों को देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए नहीं करते कि मुझे तालियां मिले, मुझे गालियां मिले, मेरे प्रभु को तालियां मिले। हालेलुया। मेरे लिए कुछ भी हो, मेरे प्रभु की नाम ऊंचा उठाया जाना चाहिए। प्रियो, हर एक को आज सुबह में चुनौती देना चाहता हूं, अगर अपने आप में कभी भी तुच्छ लग जाए, आपका मूल्य मसीह में है, मसीह की सेवा में है, मसीह की सामर्थ्य में है। उसे पहन कर चलो फिरो, तब आपके अंदर मसीह का चरित्र दिखाई देगा, मसीह का गुण दिखाई देगा, और बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके स्वभाव को देख करके लोग कहेंगे ये मसीह का चेला, मसीह का शिष्य है, मसीह का भक्त है, मसीह का सेवक है।
क्या हमारे जीवन को देख करके लोग कहते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं, हमारे पड़ोसी कहते हैं, हमारे समाज में लोग मुझे कैसे जानते हैं? मिशनरी के रूप में जानते हैं या एक प्रभु के दास के रूप में जानते हैं? याद रखना, आप पहले क्या थे इसका कोई मोल नहीं, आज आप क्या हैं इसका महत्व है। आंखें बंद कर सभी लोग, लेट्स क्लोज आवर आईज, लुक इनटू योर ओन लाइफ फॉर 1 minute, जस्ट गिव अ मिनट, इवैल्यूएट योर ओन लाइफ। मैं बार बार कहता हूँ, दूसरे को देखने नहीं आया, अपना मूल्यांकन खुद करना। क्या मेरा चरित्र, मेरा स्वभाव लोग देख के कहते हैं कि मसीह को पहना हुआ व्यक्ति है, या लोग देख के कहते हैं एक भाड़े का प्रचारक है? क्या लोग देख के कहते हैं पैसे पे बिका हुआ आदमी है, या कहते हैं ये प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीने वाला दास? अगर प्रभु ने आपसे बात की और आपको लगता है आज सुबह में मुझे फिर से समर्पण करने की आवश्यकता है, प्रभु आज से मैं तुझे पहनकर चलूंगा, तेरा स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाए, अपने आप को तुच्छ नहीं समझूंगा, साधारण नहीं असाधारण काम करूंगा। अगर आप ये आज ये निर्णय लेंगे, लेना चाहते हैं, दाहिना हाथ उठाना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। ओह ब्लेस यू लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू, लेट्स स्टैंड टुगेदर, खड़े हो जाएंगे। Praise you, Jesus. Praise you, Father. Thank you, Lord. Open your mouth. अपने मुंह को खोलिए, हाथ को उठा लीजिए और प्रभु को कहिए, प्रभु जो मैं हूँ उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे बदलना है, नया बनना है। पीछे में क्या था उसकी बात नहीं, आज मुझे यीशु मसीह को पहन कर चलना है। Let the beauty of Jesus be seen in me. यीशु की शोभा मुझ में दिखाई। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमारे भाइयों के लिए। हर एक को तू जानता है, तू देखता है, इन पर कृपा कर, इन्हें आशीष दे। समर्पित करते हैं तेरे चरणों में, धन्यवाद के साथ प्रार्थना मानते हैं, सुन ले प्रभु यीशु मसीह के नाम में।